यूक्रेन में बारूदी बारिश जारी है। 24 घंटे में नॉन स्टॉप तबाही हुई है। देर रात यूक्रेन में 400 ड्रोन से हमले किए गए। 44 मिसाइल हमलों से दहल गया यूक्रेन। जी हां, यूक्रेन में कहां हमले हुए ये भी देख लीजिए। कीव पर हुआ। बोल्शेविक सैन्य हथियार फैक्ट्री, थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। टेर्नोपिल शहर पर भी हमला हुआ, जहां सैन्य हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया गया। शहर के अंदर जहरीली गैस फैल गई इस हमले के बाद से। खार्किव की बात करें, सैन्य मोर्चे पर मिसाइल अटैक किया गया। हथियार डिपो पर टारगेट करके हमले किए गए। डोनेस्क में भी हमला हुआ। यूक्रेनी फ्रंट पर मिसाइल अटैक किया गया। ड्रोन कमांड सेंटर पर हमला किया गया। सूमी पर भी बारूदी बौछार की गई। हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। पोल्टोवा में भी हमले हुए। रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई। दर्जनों घरों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। खेमलिनेत्स्की यूक्रेन सैन्य पोजीशन पर यहां अटैक किया गया। चेर्निहिव पर भी हमले हुए। रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। कई लोगों के मारे जाने की भी यहां से खबर सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर है, पश्चिमी यूक्रेन के टेर्नोपिल शहर पर मिसाइल अटैक हुआ। हथियार फैक्ट्री पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। हमले के बाद टेर्नोपिल में जहरीली गैस फैल गई। लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। तो यूक्रेन पर हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि इससे जहर फैल गया। कहां पर? देखिए, टेर्नोपिल शहर पर 3 मिसाइलों से हमला किया गया। सैन्य हथियार फैक्ट्री पर टारगेट किया गया और हमले के बाद फैक्ट्री में कई बड़े धमाके हुए। आसपास के इलाकों में जहरीली गैस फैल जाने की बात कही जा रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शहर के कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने लोगों को घर के अंदर ही रहने की अपील की है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। रूस के हमलों पर ट्रंप का बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बॉम्ब गिराने की वजह दी है। तो देखिए, यूक्रेन को लेकर, ज़ेलेंस्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है कि दरअसल ज़ेलेंस्की ने बॉम्ब गिराने की वजह दी है व्लादिमीर पुतिन को। और नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में रूस ने हमला किया है। खार्किव के कई इलाकों में मिसाइल से हमला किया है रूस ने। 6 मिसाइलों के हमले से खार्किव दहल उठा। वही यूक्रेन की राजधानी कीव पर बारूदी बारिश हुई। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किया गया है। रूसी हमले में कई बिल्डिंग भी तबाह हो चुकी है। कई लोगों के मारे जाने की है खबर। वही कीव में थर्मल पावर प्लांट पर रूसी हमला हुआ। KH-101 क्रूज मिसाइल से प्लांट पर हमला किया गया। हमले के बाद प्लांट में आग लग गई। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। और अब आपको बताते हैं रूस ने यूक्रेन के अंदर किन किन ठिकानों को तबाह किया है। जी हां, यूक्रेन में टारगेट फिक्स हो गए हैं और यहां पर लगातार तबाही हो रही है। हथियार गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। हथियार फैक्ट्रीज पर टारगेट किया जा रहा है। सैन्य अड्डे भी रूस के निशाने पर हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को डैमेज किया जा रहा है। रडार स्टेशन पर हमले हुए हैं। पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही ड्रोन फैक्ट्रीज, ड्रोन कमांड सेंटर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है रूस के द्वारा इन हमलों में। और अहम खबर है, यूक्रेन के लुत्स्क शहर पर मिसाइल अटैक हुआ। एयरक्राफ्ट रिपेयर कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। मिसाइल अटैक की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और लुत्स्क में रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला हुआ है। 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल से यह हमला किया गया है। हमले में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। और अगली बड़ी खबर है, खार्किव में रूस का बड़ा हमला हुआ है। ओस्कोल नदी का पुल उड़ा दिया गया। यूक्रेनी फोर्सेस का रास्ता भी ब्लॉक किया गया है।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन में रूस ने किन किन हथियारों से हमला किया है। कैलिबर क्रूज मिसाइल से रूस ने हमला किया है यूक्रेन के अंदर, साथ ही इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। KH-101 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया गया है। KH-31 क्रूज मिसाइल भी इस हमले में शामिल है। गेरॉन-2 ड्रोन 2000 से ज्यादा वॉरहेड से अटैक किया गया है। फैब 3000 ग्लाइडिंग बम से भी यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बयान। रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल से हमला किया है। रूसी हमलों में कई लोगों की मौत भी हो गई है और 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी भी ज़ेलेंस्की की ओर से दी गई।